नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गंवार बहू ने बनाया अचार। आ जाओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। बड़ी बहू, छोटी बहू, अपने सीधे पैर से कलश को पैर मारकर अंदर आ जाओ। बबीता जी के कहने पर उसकी दोनों बहू घर के अंदर आ जाती हैं। दोनों ने लंबा सा घूंघट किया होता है। इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? हटा लो अपना घूंघट। बबीता जी के कहने पर दोनों बहुओं में से सबसे पहले छोटी बहू अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, ओ शुक्र है माँ जी, आपने ही घूंघट ऊपर करवा दिया, ना ही तो हमार दम घुट जावत है। ओ गॉड, मेरी देवरानी अनपढ़ जाहिल गवार है। फुल ऑफ विलेजर। ये विलेजर का होता है जेठानी जी? व्हाट रबिश। मुझे तुमने बताया नहीं कुणाल कि तुम्हारे घर में तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी गांव की गवार आ रही है। गांव की गवार किसे कहत हो जेठानी जी? हम गांव की जरूर हैं, लेकिन अनपढ़ ना ही हैं। हमें का से कबूतर पूरा पढ़ना आवत है। प्रियंका फुलवा को देखकर मुंह बनाने लगती है। अभी तो तुम्हारा गृह प्रवेश ही हुआ है और देवरानी जेठानी की मतभेद अभी से शुरू हो गई। अरे थोड़ी सी तसल्ली रखो, शादी के बाद की रस्में भी तो होनी बाकी हैं। अम्मा जी, हमका लड़ाई बड़ाई करने में कोनो दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर हमार जेठानी लड़ाई करना चाहत है तो हम पीछे नहीं हटत। ओहो मेरी चंपा चमेली, चलो तुम जाकर अपने कमरे में कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद तुम्हारी बाकी की रस्में शुरू करनी है। जा बेटा सुमित, अपनी पत्नी फुलवा को उसके कमरे में ले जा, और कुणाल तू भी अपनी पत्नी प्रियंका को कमरे में ले जा। थोड़ी देर दोनों आराम कर लेंगी। बबीता जी के कहने पर दोनों बेटे अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं, जहां प्रियंका तो बेड देखते ही उस पर पसर जाती है। शादी कितना बड़ा झमेला होता है, कितनी सारी रस्में होती हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। देखो ना, तुम्हारी माँ ने तो पहले ही बता दिया कि अभी शादी की रस्में बाकी हैं। कोई बात नहीं डार्लिंग, थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद रस्में कर लेना। माँ का दिल रखने के लिए। इधर प्रियंका आराम कर रही होती है, उधर फुलवा अपने कमरे में फटाफट कपड़े चेंज करके चटक लाल साड़ी पहन लेती है और पूरा 16 श्रृंगार करती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, फुलवा गाना गाते गाते तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह जेठानी से पहले ही अपनी सास के पास पहुंच जाती है। अम्मा जी, हम अपनी शादी के बाद वाली सभी रस्में करने के लिए तैयार हैं। अब हमका बता, हमका काका करना है। अरे फुलवा, तुझे तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है, अभी थोड़ी देर इंतजार कर, तेरी जेठानी आ जाएगी, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रियंका भी आ जाती है। ओ माय गॉड, तुम्हें इस तरह लाल जोड़े में दोबारा से देखकर मुझे तो और ज्यादा थकावट हो रही है। अरे तुम्हारे पास और कोई रंग के कपड़े नहीं थे क्या? ई का बोलत हो जेठानी जी? तुमको ना ही पता, शादी के बाद नई बहुरिया को लाल कपड़े ही पहनना चाहिए। सुहागन का बहुत शुभ कलर होता है लाल रंग। तुमने तो अपना 16 श्रृंगार सभी उतारकर फेंक दिया। अरे जाओ, जाकर लाल लिपस्टिक लगाकर आओ। सब तुम जैसी गवार को ही सूट करता है, ना कि मुझे। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तभी वहां पर बबीता जी आकर कहती हैं, बड़ी बहू तुम आ गई, चलो अच्छी बात है। देखो, पहले दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी और उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म। इसलिए तब तक तुम सोच लो कि तुम दोनों को अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या क्या बनाना है। बबीता जी अपनी दोनों बहू की दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती हैं, जिसके बाद दोनों रसोई में पहुंच जाती हैं। एक काम करती हूँ, मिस्सी रोटी और पनीर बना लेती हूँ, सबको बहुत पसंद आएगा। प्रियंका को खाना बनाना आता नहीं था, लेकिन फिर भी वह मिस्सी रोटी और पनीर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना ऐसा लगता है जैसे पानी में किसी ने मसाले घोल दिए हों। इधर फुलवा
पास वाले लोगों के घर से गोबर उठाकर लाती है और इससे चूल्हा बना लेती है, जिससे प्रियंका खिड़की से खाना बनाते हुए देख लेती है। छी छी, यह देवरानी क्या कर रही है? हे भगवान, गोबर में हाथ सान रखा है इन्होंने तो। मैं उनके हाथों का बना हुआ कुछ भी नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फुलवा गांव से थी, इसलिए उसे गैस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता था। उसे मिट्टी के चूल्हे की ही आदत थी। वह मिट्टी की चूल्हा बनाती है और उस पर एक के बाद एक पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। ई हुई गवा पनीर, ई बना दिया मिक्स वेज की सब्जी और साथ में पुरिया रायता भी तैयार है। जल्दी से जाकर खाने की टेबल पर लगा देती हूँ। आज तो हमारे ससुराल वाले अपनी उंगलियां भी चटकाई जाएंगे। फुलवा बहुत खुश थी। वह एक के बाद एक खाने की टेबल पर खाना लगा देती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने माँ का सिखाया हुआ अचार तो बनाया ही नहीं। अरे, यह तो हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हमार ससुराल वालों को हमार हाथ का अचार नहीं खिलाई तो क्या खिलाई। फुलवा तुरंत रसोई में जाती है। सभी मसाले उतारकर अपने अचार के हिसाब से मसाले मिक्स करके रख लेती है। जिसके बाद वह बची हुई सब्जियां देखती है। गाजर, गोभी, आंवला, नींबू। आम तो नहीं है, लेकिन आंवला और नींबू भी काम आ जाएगा। बाकी यहाँ पर बैंगन भी है और थोड़ा सा चुकंदर भी है। इन सभी का अचार बना देती हूँ। फुलवा गाजर, गोभी, नींबू, आंवला, चुकंदर सब कुछ काट कर रख लेती है। जिसके बाद वह खुद से बनाया हुआ सरसों का तेल तैयार करती है। तभी सभी सब्जियों में मसाला मिलाकर अचार तैयार कर लेती है। उसके बाद वह खाने की टेबल पर कई प्रकार के अचार रख देती है। उसके खाने से ज्यादा तो अचार की वैरायटीज दिखाई देती हैं। क्या बात है बहू, इतने सारे पकवान तुम दोनों ने अकेले ही बनाए हैं या मिलकर? ओ माय गॉड, सासू माँ, मेरे खाने की तुलना इस गवार के हाथों के खाने की तुलना से मत कीजिए। देवरानी ने पड़ोस से पता नहीं कहां से गोबर लाकर इकट्ठा किया और उससे चूल्हा बनाया। उसके बाद इन्होंने खाना बनाया है। छी छी, ऐसे गंदे बदबूदार हाथों से बना खाना कोई कैसे खा सकता है? प्रियंका की बातें सुनकर सभी पहले उसके हाथों की बनी हुई मिस्री रोटी और पनीर की सब्जी खाते हैं। अरे बाप रे बाप, यह क्या बनाया है बहू तूने? अरे, ना तो इसमें नमक का पता है, ना ही मिर्ची का, और यह मिस्री रोटी है। ऐसा लग रहा है जैसे मिर्च भरी रोटी खा रही हूँ। मेरी तो जुबानी जल उठी। मुझे तो लगा था प्रियंका, तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता होगा, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। भाभी, आपके हाथों का खाना तो बहुत ही बकवास है। इतना गंदा खाना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। इतना कहने के बाद सभी को फुलवा के हाथों के बने हुए अचार के अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आने लगती है। जिसके बाद बबीता जी कहती हैं, फुलवा बहू, तूने खाना तो अच्छा बनाया है, पर ये अचार सारी लाइमलाइट लिए जा रहे हैं। तूने इतने अतरंगी अचार बनाए हैं, यह बैंगन का, यह आंवला का और यह मिक्स वेज। वाह वाह, मैंने तो पहली बार देखे हैं इन सब के अचार। मैं तो यह बैंगन का अचार खाऊंगा और मैं आंवले का। तो इसी बात पर मैं भी यह गोभी का अतरंगी अचार ट्राई करके देखता हूँ। जिसके बाद वह सभी अपने आगे अलग अलग प्रकार के अपनी पसंद के अनुसार अचार रखते हैं और उसके हाथों के बने हुए पकवान को खाने लगते हैं। तभी प्रियंका मुंह बनाकर कहती है, जब मेरे हाथों का बना हुआ खाना पसंद नहीं आया तो इस गांव की गवार के हाथों का बना हुआ खाना कैसे पसंद आ जाएगा। प्रियंका जैसा सोचती है उसका उल्टा ही होता है। जैसे ही सब फुलवा के हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हैं, सब उसकी तारीफ करने में लग जाते हैं। अरे वाह छोटी बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाया है। अपनी पहली रसोई की रस्म में तुमने इतना स्वादिष्ट अचार बनाकर
खुश ही कर दिया। फुलवा, तुमने तो सच में बहुत ही कमाल कर दिया। तुमने इतना अच्छा अचार बनाना कहाँ से सीखा? ये हमरी माई ने हमको सिखाया। हमरी माई बहुत अच्छा अचार बनावत है। वो हमको भी सिखावत बनाना। और आज हमने हमारी पहली रसोई के रस्म में अपने हाथों से सबसे खास अलग अलग तरीके का अचार बनाया। वो कहाँ है ना माँ जी, आपकी रसोई में अचार का कोई नामो निशान ही नहीं था। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि अचार इतना स्वादिष्ट भी होता है। जब मैं दुकान से अचार लाया करती थी तो कोई नहीं खाता था, लेकिन तुम्हारे हाथों का अचार सभी को बहुत पसंद आया है। अब तो लगता है घर में सब लोग अचार ही खाएंगे। इतना बुरा भी खाना नहीं बनाया मैंने जो आप लोगों ने इतनी सारी बुराई की। जरा मैं भी तो खाकर देखूं अपने हाथों का खाना। प्रियंका जैसे ही मिस्सी रोटी का एक निवाला बनाकर पनीर के साथ खाती है, उसे बहुत तेज मिर्ची का फंदा लग जाता है। तभी फुलवा उसे एक गिलास पानी देती है। मिर्ची की वजह से वह फौरन फुलवा के हाथ से पानी का गिलास लेकर पी लेती है। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने तुम्हें बहुत जलील किया। तुम गांव की हो लेकिन बहुत टैलेंटेड हो। मैं शहर की होने के बाद भी ढंग का खाना तक नहीं बना पाई और मैं तुम्हें इतने सारे ताने दे रही थी। कोई दिक्कत नहीं जेठानी जी, हम आपका भी सिखाई देंगे अचार बनाना और खाना बनाना। यह सुनकर प्रियंका हंस पड़ती है और फुलवा को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से वह सबके साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।